ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड षोडशो अध्यायः समय संस्कार या समयाचार की दीक्षा की विधि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। उपमन्युरुवाच पुण्ये हनि शुचौ देशे बहुदोष विवर्जिते देशिकः प्रथमं कुर्यात् संस्कारं समयाह्वयम् परीक्ष भूमिं विधिवदो गन्धवर्णरसादिभिः शिल्पि शास्त्रोक्त मार्गेण मण्डपं तत्र कल्पयेत् कृत्वा वेदिं चातन मध्ये कुण्डानि परिकल्पयेत् अष्टदिक्षु तथा दिक्षु तत्र सान्यां पुनः क्रमात् प्रधान कुंडम कुर्वीतो यद्वा पश्चिम भागतः प्रधानमेकमेवाथो कृत्वा शोभां प्रकल्पयेत् बितानध्वं जाला बितानध्वो जमालाभिर्विधि विविधाभिर्नेकशः वेदि मध्ये ततः कुर्यान् मण्डलं शुभलक्षणम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। रक्तहेमादिभिश्चूर्णोरीश्वरावाहमोचितम् असिन्दूरशालिनीवारो चूर्णैरेवात निर्धनः एकहस्तं द्विहस्तं वा सितं वा रक्तमेव वा एकहस्तस्य पद्मस्य कर्णिकाष्टाङ्गुलामता केसराणि तदर्धानि शेषं चाष्टदलादिकं द्विहस्तस्य च पद्मस्य द्विगुणं कर्णिकादिकं कृत्वा शोभोपशोभाढ्यामयसान्यां तस्य कल्पयेत् एकहस्तं तदर्धं वा पुनर्वेद्यां तु मण्डलम् व्रीहितंदुल सिद्धार्थ तिलपुष्पकुशास्त्रतये तत्र लक्षण संयुक्तं शिवकुंभं प्रसादयेत् सौवर्णं राजितं वा पीताम्राजं रन्मयं तु वा गन्धपुष्पाक्षताकीर्णं कुशदूर्वाङ्कुराचितम्। ओम नमः शिवाय। श्रितसूत्राव्रतं कंठे नववस्त्रयुगाव्रतं शुद्धाम्बुपूर्णमुत्कूर्चं सद्रव्यं सापिधानकम् भृंगारं वर्धनीं चापि शंखं च चक्रमेव वा विना सूत्रादिकं सर्वं पद्मपत्रमथापि वा तस्यासनारविन्दस्य कल्पयेदुत्तरे दले अग्रतश्चन्दनाम्भोभिरस्त्रराजस्य वर्धनीम् मण्डलस्य ततः प्राच्यां मन्त्रकुम्भे च पूर्ववत् कृत्वा विधिवदीशस्य महापूजां समाचरेत् अथार्वणस्य तीरे वा नद्यां गोष्ठेऽपि वा गिरौ देवागारे गृहे वापि देशेऽन्यस्मिन् मनोहरे कृत्वा पूर्वोदितं सर्वं विना वा मण्डपादिकं मण्डलं पूर्ववत् कृत्वा स्थण्डिलं च विभावसौ प्रविश्य पूजा भवनं प्रहष्टवदनो गुरुः सर्वमंगल संयुक्तः समाचारित नैत्यकाः महापूजां महेशस्य कृत्वा मंडल मध्यतः शिवकुंभे तथा भूया शिवमावाह्य पूजयेत् पश्चिमाभिमुखं ध्यात्वा यज्ञरक्षाकमीश्वरम् आर्चयेदस्त्रवन्ध्या वर्धन्यामास्त्रमीशस्य दक्षिणे मंत्रकुंभे च विन्यस्य मंत्रम मंत्र विशारदाः कृत्वा मुद्रादिकं सर्वं मन्त्रयागं समाचरेत् ततः शिवानले होमं कुर्याद्देशिक सत्तमः प्रधान कुंडे परितो जुहूयश्चापरे द्विजाः आचार्यात् पादमर्ध्यं वा होमस्तेषां विधीयते प्रधान कुंड एवाथो जुहूयाद्देशिकोत्तमः
स्वाध्यायाम परे कुर्युः स्तोत्रम मंगलवाचनम जपम चा विधिवच्चान्ये शिव भक्ति परायणाः नृत्यम गीतम चा वाद्यम चा मंगल्यान्य पराणि चा पूजनम चा सदस्यानां कृत्वा सम्यक् विधानतः पुण्याहम कारयित्वाथो पुनः संपूज्य शंकरं प्रार्थये देशिको देवं शिष्यानुग्रह काम्यया प्रसीद देव देवेशो देहमाविश्य मामकम् विमोचयेनं विश्वेश घृणया च घृणानिधे अथ चैवं करोमीति लब्धानुज्ञस्तु देशिकः आनीयोपोषितं शिष्यं हविष्यासिनमेव वा एकासनं वा विरतं स्नातं प्रातः कृतक्रियां जपन्तं प्रणवं देवं ध्यायन्तं कृतमंगलम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। द्वारस्य पश्चिमाग्रामण्डले दक्षिणस्य वा दर्भासने समासीनं विधायोङ्मुखं शिशुं स्वयं प्रागवदनष्टिष्ठन्नूर्ध्वकायं कृताञ्जलिं सम्प्रोक्ष प्रोक्षणीतोयैर्मूर्धन्यस्त्रेण मुद्रया पुष्पक्षेपेण शान्त्यड्या अबध्नीयालोचनं गुरुः दुकूलार्धेन वस्त्रेण मन्त्रितेन नवेन च ततः प्रवेशयेत् शिष्यं गुरुर्द्वारेण मण्डलं सोऽपि तेनेरितः शम्भोराचरेतः त्रिप्रदक्षिणाम् ततः स्वर्ण सम्मिश्रं दत्त्वा पुष्पाञ्जलिं प्रभो प्राङ्मुखोचोदमुखो वा प्रणमे दण्डवच्छितो ततः सम्प्रोक्ष मूलेन शिरस्यस्त्रेण पूर्ववत् सन्ताड्य देशिकास्तस्य मोचये नेत्रबन्धनं सादृश्वा मण्डलं भूया प्रणमेत् साञ्जलि प्रभुम् अथासीनं शिवाचार्यो मण्डलस्य तु दक्षिणे उपवेश्यात्मनः सभ्ये शिष्यं दर्भासने गुरुः आराध्य च महादेवं शिवहस्तं प्रविन्यसेत् शिवतेजोमयं पाणिं शिवमन्त्रमुदीरयेत् शिवाभिमान सम्पन्नो न्यसेत् शिष्य मस्तके सर्वांगालम्बनं चैव कुर्यात् तेनेव देशिकः शिष्योऽपि प्राण मे दूर्मो देशिकाकृतिमीश्वरम् ततः शिवानले देवं समभ्यर्च यथा विधि हुताहुत्रित्रयम् शिष्यमुपवेश्य यथा पुरः दर्भाग्रे संसप्रस्तस्यं च विद्यायात्मानमाविशेत् नमस्कृत्य महादेवं नाडीसन्धानमाचरेत् शिवशास्त्रोक्तमार्गेण कृत्वा प्राणस्य निर्ममं शिष्यदेह प्रवेशं च स्मृत्वा मन्त्रास्तु तर्पयेत्। ओम नमः शिवाय। संतर्पणाय मूलस्य तेनैवाहुतयो दशा देयास्त्रितस्त्रस्तथाङ्गानामयङ्गैरेव यथाक्रमम् ततः पूर्णाहुतिं दत्त्वा प्रायश्चित्ताय देशिकः पुनर्दशाहुति कुर्यान् मूलमन्त्रेण मन्त्रवितो पुनः सम्पूज्य देवेशं सम्यगाचम्य देशिकः हुत्वा चैव यथा न्यायम् अस्वाज्यात्यावैश्यमुद्यरेत् तस्यैवं जनयेत् छात्रोमुद्धारं च ततः पुनः कृत्वा तथैव विप्रत्वं जनयेदस्य देशिकः राजन्यं चैव मुद्धृत्य कृत्वा विप्रं पुनस्तयोः रुद्रत्यम जनयेद् विप्रे रुद्रनामैव साधयेत् प्रोक्षणं ताडनं कृत्वा शिशो स्वात्मानमात्मनि शिवात्मकमनुस्मृत्य स्फुरन्तं विस्फुलिङ्गवतो नाड्या यथोक्तया वायुमरेचयेन मन्त्रतो गुरुः निर्गम्य प्रविशे नाड्यां शिष्यस्य हृदयं तथा प्रविश्य तस्य चैतन्यं नीलबिन्दुनिभं स्मरन् अस्वतेज सापास्तमलं ज्वलन्तो मनुचिन्तयेतो तमादाय तया नाड्या मंत्री संहार मुद्रया पूरकेण निवेशयन्मेकी भावार्थमात्मनः कुंभकेन तथा नाड्या रेचकेन यथा पुरा तस्मादादाय शिष्यस्य हृदये तम निवेशयेतो
तमालभ्य शिवाल्लब्धं तस्मै दत्तोपवीतकं हुत्वा हुतित्रयं पश्चात् दत्पूर्णाहुतिं ततः देवस्य दक्षिणे शिष्यमुपवेश्य वरानसने अकुशपुष्पोपरिस्तीर्णे बद्धाञ्जलिरुदन्मुखम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वस्तिकासनमारूढ़ं विधाय प्राङ्मुखः स्वयं अबरासनास्थितो मन्त्रैर्महामङ्गलनिश्वने समादाय घटं पूर्णं पूर्णमेव प्रसादितं ध्यायमानः शिवं शिष्यमभिषिञ्चेत् देशिकः अथापनुद्य स्वानाम्बुः परिधाय श्रिताम्बरम् अचान्तोऽलङ्कृतः शिष्यः प्राञ्जलिर्मण्डपं व्रजेतो उपवेश्य यथा पूर्वं तं गुरुर्दर्भविष्टरे सम्पूज्य मण्डले देवं करन्यासं समाचरेतो ततस्तु भस्मना देवं ध्यायेन मनसि देशिकः असमालभेत पाणिभ्यां शिशुं शिवमुदीरयेतो अथ तस्य शिवाचार्यो दहनप्लावनादिकं सकलीकरणं कृत्वा मात्रकान्यात् वर्त्मनः ततः शिवासनं ध्यात्वा शिष्यमूर्धनि देशिकः तत्रावाह्य यथा न्यायमर्चयेन मनसा शिवं प्रार्थयेत् प्राञ्जलिर्देवं नित्यमत्र स्थितो भवः इति विज्ञाप्य तं शंसोस्तेजसा भासुरं स्मरेतो सम्पूज्यात् शिवं शैवीमाज्ञां प्राप्य शिवात्मिकां कर्णे शिष्यस्य सनकैः शिवमन्त्रमुदीरयेतो सा तु बद्धाञ्जलि श्रुत्वा मन्त्रं मन्त्रं तद्गतमानसः सानस्तम्भ्याहरे शिक्ष्य शिवाचार्यस्य शासनातो ततः साक्तं च संदिग्धं मन्त्रं मन्त्रविचक्षणः उच्चारयित्वा च सुखं तस्मै मङ्गलमादिशेतो ततः सामा मन्त्रार्थम् अवाच्यवाचकयोगतः समादिश्येश्वरं रूपं योगमासनमादिशेत अथ गुरुवाज्ञया शिष्याः शिवाग्नि गुरुसन्निधौ भक्त्यैवमाभिसन्धाय दीक्षा वाक्यमुदीरयेतो वरं प्राणो परित्यागश्चेदनं शिरसोऽपि वा नात्वनभ्यर्च्य मुञ्जीतो भगवन्तं त्रिलोचनं सः एव दद्यान्नियतो यावन्मोहविपर्ययः तावदाराधयेद्देवं तन्निष्ठत्वपरायणः ततः सा समयो नामो भविष्यति श्रीवाश्रमे लब्धाधिकारो गुरुवाज्ञापालकस्तद्वशो भवेतो अतः परं न्यस्तकरो भस्मादाय स्वहस्ततः दद्दाच्छिष्याय मूलेन रुद्राक्षमलाभि मन्त्रितम्। ओम नमः शिवाय। प्रतिमा वापि देवस्य गूढदेहमथापि वा पूजा होम जपध्याना साधनानि च संभवे सोऽपि शिष्या शिवार्चाल्याब्धानि बहुमानतः अददीताज्ञया तस्य देशिकस्य नाचान्यथा आचार्यादप्तमखिलं शिरस्याधाय भक्तितः रक्षयेत् पूजयेत् शम्भुं मठे वा गृहे एव वा अतः परं शिवाचारो मादिशेदस्य देशिकः भक्तिश्रद्धानुसारेण प्रज्ञायास्यानुसारतः यदुक्तं यत् समाज्ञातं यच्चैवान् प्रत्यकीर्तितं शिवाचार्येण समये तत् सर्वं शिरसा वहेतो शिवागमस्य ग्रहणं वाचनं श्रवणं तथा देशिकादेशतः कुर्यान् स्वेच्छातो च नान्यतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः इति संक्षेपतः प्रोक्तः संस्कारः समाह्वयो साक्षात् शिव पुरप्राप्तो नृणाम परम साधनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः।
अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 16वां अध्याय समय संस्कार तथा समयाचार्य की दीक्षा की विधि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उपमन्यु जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, हे यदुनंदन, नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार संपूर्ण करे। गंध, वर्ण और रस आदि से विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तुशास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहां मंडप का निर्माण करे। मंडप के बीच में वेदी बनाकर 8 दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनवाए। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करे। एक ही प्रधान कुंड बनाकर चंदोबा, ध्वज तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्यक मालाओं से उसको सजाए। इसके बाद वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडप बनाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, लाल रंग के सुवर्ण आदि के चूर्ण से वह मंडप बनाना चाहिए। मंडप ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आवाहन किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिंदूर तथा अगहनी या तिन्नी के चावल से के चूर्ण से मंडल को बनावे। उस मंडप में 1 या 2 हाथ का श्वेत या लाल कमल बनाए। 1 हाथ के कमल की कर्णिका का 8 अंगुल की होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, उसके केसर 4 अंगुल में हों और शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करें। 2 हाथ के कमल की कर्णिका आदि का 1 हाथ वाले से दुगनी होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर 1 हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाए और उसे शोभाजनक सामग्रियों से सुशोभित करे। हे श्री कृष्ण, इसके बाद धान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुशा से उस मंडप को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षण से युक्त शिव कलश की स्थापना करे। हे श्री कृष्ण, वह कलश सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दूर्वांकुर रखे जाएं। उसके कंठ में सफेद सूत लपेटा जाए और उसे 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में 1 मुट्ठा कुश अग्रभाग ऊपर की ओर करके डाला जाए। सुवर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए और उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। ओम नमः शिवाय। उपमन्यु जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, उस आसन रूप कमल के उत्तर दल में सूत्र आदि के बिना झारी या गड़ुआ, वर्धनी, विशिष्ट जलपात्र, शंख, चक्र और कमल दल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखें। उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंदन मिश्रित जल से भरी हुई वर्धनी अस्त्रराज के लिए रखें। ओम नमः शिवाय। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्ववत मंत्र युक्त कलश की स्थापना करके भगवान शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करें। हे श्री कृष्ण, समुद्र या नदी के किनारे, गौशाला में, पर्वत के शिखर पर, देवालय में अथवा घर में या किसी भी मनोहर स्थान में मंडप आदि रचना के बिना पूर्वोक्त सब कार्य करें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, फिर पूर्ववत मंडल और अग्नि की वेदी बनाकर गुरु प्रसन्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करे। वहां सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य कर्म के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करने के बाद पुनः शिव कलश पर शिव का आवाहन करे। पश्चिमाभिमुख यज्ञ रक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्रराज की वर्धनी में दक्षिण की ओर ईश्वर के अस्त्र की पूजा करे। फिर मंत्र युक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र याग करें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसके बाद देशिक शिरोमणि गुरु प्रधान कुंड में शिवाग्नि की स्थापना करके उसमें होम करें। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डालें। आचार्य से आधे या चौथाई होम का उसके लिए विधान है।
आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में ही हवन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। दूसरे लोगों को स्वाध्याय, स्तोत्र एवं मंगल पाठ आदि करना चाहिए। अन्य शिवभक्त भी वहां विधिवत जप करें। नृत्य, गीत, वाद्य एवं अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों का विधिवत पूजन, पुण्याह वाचन तथा पुनः भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में ले आचार्य महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना करे। हे देव देवेश्वर, प्रसन्न होइए। हे विश्वनाथ, हे दयानिधि, मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराने की कृपा कीजिए। इसके बाद मैं ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार इष्ट देव की अनुमति पाकर गुरु उस शिष्य को जिसने उपवास किया हो या हविष्य भोजन किया हो अपने निकट बुलाए। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्रातः काल का कृत्य पूरा कर चुका हो, मंगल कृत्य का संपादन करके प्रणव का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहा हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण से उपमन्यु जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, उसे पश्चिम या दक्षिण द्वार के सामने मंडल में कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुख करके बिठाएं और स्वयं गुरु पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हो। शिष्य ऊपर की ओर मुख करके हाथ जोड़ ले। गुरु प्रोक्षणी के जल से शिष्य का प्रोक्षण करे और उसके मस्तक पर अस्त्र मुद्रा द्वारा फूल फेंक कर मारे। फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आधे दुपट्टे से उसकी आंखों को बांध दे। इसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश कराए। शिष्य भी गुरु से प्रेरित होकर भगवान शिव जी का 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद प्रभु को सुवर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करे। ओम नमः शिवाय। इसके बाद मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्ववत अस्त्र मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से ताड़न करने के पश्चात नेत्रबंधन खोल दे। पुनः शिष्य मंडल की ओर देखकर हाथ जोड़कर प्रभु भगवान शिव को प्रणाम करे। इसके बाद शिव स्वरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण अपने बाएं भाग में कुश के आसन पर बिठाए और भगवान शिव जी का आराधना करके उसके मस्तक पर शिव का वरद हस्त रखे। मैं शिव हूँ, इस अभिमान से युक्त गुरु शिष्य के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखे और भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करे। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करे। शिष्य भी आचार्य रूप में उपस्थित हुए ईश्वर रूपी गुरु को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसके बाद जब शिष्य शिवाग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे ले, तब गुरु पुनः पूर्ववत शिष्य को अपने पास बिठा ले। कुशों के अग्रभाग से उसका स्पर्श करते हुए विद्या या मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर आविष्ट करे। इसके बाद महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी संधान करे। फिर शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग से प्राण का निष्क्रमण करके शिष्य के शरीर के भीतर प्रवेश की भावना करे। साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करे। ओम नमः शिवाय। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियां भी देनी चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्रों द्वारा ही क्रमशः 3 आहुतियां दे। इसके बाद पूर्णाहुति देकर मंत्रवेत्ता गुरु आचार्य प्रायश्चित्त के निमित्त मूल मंत्र से पुनः 10 आहुतियां अग्नि में डाले। हे श्री कृष्ण, फिर देवेश्वर भगवान शिव का पूजन करके सम्यक आचमन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीति से जातितः वैश्य का उद्धार करे। भावना द्वारा उसके वैश्यत्व को निकालकर उसमें क्षत्रियत्व की उत्पत्ति करे। फिर इसी तरह क्षत्रियत्व का भी उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मणत्व की उद्भावना करे। इसी प्रणाली से जातितः क्षत्रिय का भी उद्धार करके उसे ब्राह्मण बनाए। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्रत्व की उत्पत्ति करे। जो जाति से ही ब्राह्मण है उस शिष्य में केवल रुद्रत्व की ही स्थापना करे। फिर शिष्य का प्रोक्षण और ताड़न करके
आग की चिंगारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप उसकी आत्मा को अपने आत्मा में स्थित होने की भावना करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद पूर्वोक्त नाड़ी से गुरु मंत्रोच्चारण पूर्वक वायु का रेचन निःसारण करे। वायु का निःसारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वह स्वयं प्रवेश करे। प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करे। साथ ही यह भावना करे कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया और यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव चैतन्य को लेकर नाड़ी से संहार मुद्रा एवं पूरक प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा से एकीभूत करने के लिए उसमें निविष्ट करे। फिर रेचक की ही भांति कुंभक द्वारा भी उसी नाड़ी में उस जीव चैतन्य को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दे। ओम नमः शिवाय। इसके बाद शिष्य का स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुए यज्ञोपवीत को उसे देकर गुरु 3 बार आहुति दे पूर्णाहुति होम करे। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश तथा फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके उसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसे स्वास्तिक आसन में स्थित करे। हे श्री कृष्ण, शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े रहे। गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा रहे और पहले से ही स्थापन पूर्वक सिद्ध किए हुए पूर्ण घट को लेकर शिष्य का भगवान शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ और मांगलिक वाद्यों की ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करे। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, उपमन्यु जी कहते हैं, इसके बाद शिष्य उस अभिषेक के जल को पोंछकर श्वेत वस्त्र धारण करे, आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़ मंडप में जाए। तब गुरु पहले की भांति उसे कुशासन पर बिठाकर मंडल में भगवान शिव जी का पूजन करके करे। इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों में भस्म ले शिष्य के अंगों में लगाए और भगवान शिव जी के मंत्र का उच्चारण करे। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसके बाद शिवाचार्य मात्र का न्यास के मार्ग से शिष्य का दहन प्लावन आदि सकलीकरण करके उसके मस्तक पर भगवान शिव के आसन का ध्यान करे और वहां भगवान शिव का आवाहन करके यथोचित रीति से उनकी मानसिक पूजा करे। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसके बाद हाथ जोड़कर महादेव जी की प्रार्थना करे, हे प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हों। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन यह भावना करे कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः भगवान शिव जी की पूजा करके शिवारूपणी शैवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे। हे श्री कृष्ण, शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगाकर शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करे। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश दे उसका सुखपूर्वक उच्चारण करवाकर शिष्य के प्रति मंगलाशंसा करे। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसके बाद संक्षेप में वाच्यवाचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की शिक्षा दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद शिष्य गुरु की आज्ञा से भगवान शिव अग्नि तथा गुरु के समीप भक्तिभाव से प्रतिज्ञा पूर्वक निम्नांकित रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करे। मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा के किए बिना कभी भोजन नहीं करूंगा, ऐसा मन में संकल्प ले। जब तक मोह दूर ना हो तब तक वह भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित हो नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव जी ही उसे योगक्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होता है, उसे शिवाश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होता है। वहां रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उनके बस में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु करन्यास करके अपने हाथ से
भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा अथवा उनका गूढ़ शरीर, लिंग और यथासंभव पूजा, होम, जप एवं ध्यान के साधन भी उसको दे। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, फिर वह शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को शिव भक्ति से सिर पर रख ले जाए और उनकी रक्षा करे। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में भगवान शिव जी की पूजा करता रहे। उसके बाद गुरु भक्ति, श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की शिक्षा दे। शिवाचार्य ने समयाचार के विषय में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा जो भी कुछ बातें बताई हों, उन सबको शिष्य सिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से ही वह शिवागम का ग्रहण, पाठ और श्रवण करे, ना तो अपनी इच्छा से करे और ना दूसरे की प्रेरणा से ही करे। इस प्रकार मैंने संक्षेप में समयाख्य संस्कार, समयाचार की दीक्षा का वर्णन आपसे कर दिया। हे श्री कृष्ण, यह मनुष्यों को साक्षात शिवधाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे शिष्य संस्कार वर्णनम नाम 16वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में शिष्य संस्कार वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम